नाउ वी विल डू द 6th चैप्टर कपल. ठीक है. What is the definition of couple? Two equal and unlike parallel forces with different line of action. ठीक है. ये parallel forces हैं दो, P और Q. ठीक है. with different line of action, मतलब एक का line of action यहाँ पे है और एक का line of action यहाँ पे है. ठीक है. are said to constitute a couple. कहते हैं ऐसी फोर्स को कहा जाता है कि वो कपल कॉन्स्टिट्यूट करती है. फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन मैं लेती हूँ. ठीक है. पेन के ऊपर ये देखिए एक फोर्स मैंने यहाँ पे लगाई ऊपर को, पी फोर्स. ठीक है. पेन के ऊपर यहाँ से एक फोर्स ऊपर को लगी तो इसको ऊपर घुमाएगा, एक फोर्स नीचे लगी इसको नीचे घुमाएगा. तो ऐसे ये बैलेंस के साथ ऐसे रोटेट होता जाएगा. ये फोर्स ऊपर को लग रही है, जो इधर फोर्स लगेगी वो इसको नीचे को करेगी. तो पैरेलल लगेंगी बट अनलाइक लगेंगी. तो इस तरह से रोटेट हो जाएगी ये चीज़, ऐसे 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 घूमेगी रोटेशन में. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कपल. फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं एक टैप की. ठीक है. जिसका ये हैंडल है. ठीक है. एक टैप की एग्जांपल ले लेते हैं. एक फोर्स हमने यहाँ पे लगानी है, एक यहाँ पे. एक उंगली और अंगूठे से ऐसे हम घुमाते हैं. उंगली की फोर्स इधर को लगेगी, अंगूठे की फोर्स इधर को लगेगी. मतलब एक इधर वाली फोर्स इधर को लगेगी और जो अंगूठे से हम करेंगे वो इधर को लगेगी. तो ये भी पैरेलल बट अनलाइक फोर्सेस हैं जो इसको रोटेट करेंगी. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस रोटेशन को, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो मिल के दो अनपैरलाइक पैरेलल फोर्सेस रोटेट करती हैं चीज़ को, उसको हम क्या बोलते हैं? कि कपल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. कपल इज़ यूजुअली डोनेटेड बाय पी ए बी. पी क्या है? फोर्सेस हैं, दो इक्वल फोर्सेस होती है ये. ठीक है. पी और ए बी क्या होता है? इनका परपेंडिकुलर. एक चीज़ और यहाँ पे होती है बेटा कि ये जो कपल की फोर्सेस होती हैं ये एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बनाती हैं? ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं एक दूसरे के साथ. ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. ठीक है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस इज कॉल्ड इट्स आर्म. तो इसको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्म ऑफ द कपल. ए बी को हम क्या बोलेंगे? आर्म ऑफ द कपल. सिंस a couple consists of two equal and opposite parallel forces, the algebraic sum of the resolved part of the forces in any direction vanishes. तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है कहते हैं वो क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता है. so that there is no tendency on the part of the couple to produce a motion of translation. motion of translation हम किसको बोलते हैं? यहाँ पे हमने फोर्स लगाई, ये इसको आगे ले गया पेन को, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. जब ये चीज़ ऐसे घूम रही है तो ट्रांसलेशन नहीं हो रही, चीज़ अपनी धुरी पे घूमती जा रही है. ठीक है. जैसे मैंने अर्थ की एग्जांपल दी थी कि अर्थ सूरज के द्वारा भी घूमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. जब वो अपनी धुरी पे घूमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन. ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. ठीक है. देयरफॉर बी मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द टेंडेंसी of the forces constitute it to produce rotation. Zero couple. A couple is said to be a zero couple if and only if either the force forming the couple have the same line of action or the magnitude of each force is जीरो. अगर दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? जीरो होगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो कपल. ए बॉडी एक्टेड अपॉन अ बाय जीरो कपल ओनली इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. प्रूव दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज कांस्टेंट. अब देखो बेटा पॉइंट ए ओ, अब मूवमेंट निकालनी है हमने. तो मूवमेंट आपको पता है ऐसी फोर्सेस के पहले भी मूवमेंट निकाल चुके हैं. तो ओ को एक बार हम इसके बीच में ले लेंगे, एक बार इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे और एक बार इसकी राइट हैंड साइड पे ले लेंगे. इस तरह से 3 केसेस बन जाएंगे. तो केस 1 हम ले लेते हैं. जब हमने लिया इसके राइट हैंड साइड पे तो मूवमेंट ऑफ क्या होती है हमारे पास? ये पी फोर्स इनटू हम क्या लेते हैं मूवमेंट जब हमने ये लिया ओ पे. ठीक है. तो मूवमेंट हम किसके लेते हैं? ये फोर्स क्यू ले ली, पी होगी ना, दोनों फोर्सेस इक्वल लेते हैं हम कपल में. पी फोर्स ले ली. पी फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा. ओ ये ए और ये बी है. ओ ए. ठीक है. प्लस ये पी इंटू ए बी, सॉरी ओ बी, यहाँ से ओ से लेना ना, ओ बी. ठीक है. अब ये फोर्स नीचे को थी, ये फोर्स ऊपर को थी, तो एक फोर्स नेगेटिव लेंगे हम. पी कॉमन निकल गया. ठीक है. ये फोर्स नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे. ओ बी माइनस ओ ए. ओ बी इतना है, ओ ए माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा. पी इंटू ए बी.
तो मूवमेंट ऑफ फोर्स हमारी किसकी इक्वल आ गई है, अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस इन दोनों की अबाउट द पॉइंट देयर प्लेन इज कांस्टेंट, तो तीनों का ही कांस्टेंट आएगा। इसी तरह से जब हम सेंटर में लेंगे तो क्या आ जाएगा, P इंटू ओ ए प्लस पी इंटू ओ बी, तो ये प्लस हो जाएंगे, ओ ए प्लस ओ बी फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आएगा तो P इंटू, ये देखिए ये दूसरा केस आ गया, जब राइट हैंड साइड पे P इंटू ए ओ और माइनस P इंटू बी ओ, P इंटू ए ओ माइनस P इंटू बी ओ, तो ए ओ में से ओ बी माइनस कर देंगे तो फिर से ए बी आ जाना। तो तीनों ही केसेस में हमारा मूवमेंट इसके इक्वल आया, P इंटू ए बी, P इंटू ए बी, P इंटू बी बी, सिंस द सम ऑफ द मूवमेंट इन ईच केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ओ एंड डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स आर्म इज कांस्टेंट क्वांटिटी। मूवमेंट किसको बोलते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट, अब ये तो आ गया ना, मूवमेंट ऑफ द यही है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द कपल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस है। प्रूव दैट टू कोप्लेनर कपल ऑफ इक्वल मूवमेंट एंड इन द ऑपोजिट सेंस बैलेंस ईच अदर। ठीक है, बहुत ही इजी है ये भी, इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू पहले क्लियर करूँगी। ये बुक वाली हमने जो की हुई है उसी का है, ये एक मूवमेंट आ गई, ठीक है, और ये दूसरी फोर्स P Q P Q, ठीक है, ये इसका आ गया परपेंडिकुलर, ये फोर्स इस तरह से, ये आगे इस तरह से, ये फोर्स इस तरह से, ठीक है, अब ये फोर्स इस तरह से और ये फोर्स इस तरह से। ठीक है, तो ये कौन सी फोर्स थी, P ऊपर को, ये कौन सी फोर्स थी, ठीक है,